जब मेरा दिल ही नहीं है तो फिर मैं इस विल का क्या करूंगी? सरियन ऐसे कैसे बात कर सकता है बतूल के बारे में? बतूल उससे मोहब्बत करती थी, उसने मुझे खुद बताया। मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगी? मोहब्बत करती है तुमसे और वो तुम्हें लगता है रहा या फिर तुम्हें बतूल ने बताया होगा। मैं जानता हूँ उसी ने बताया होगा। तुम मैं तो पूरी तरह इस जाल में फंस चुका हूँ। बतूल तो आजकल पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही है। मैं सारी हकीकत तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी रहा। अरमान ठीक कह रहा था। न जान ने तो मुझे और मकरूस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये सब क्या करूंगी मैं इन सब का? मेरी जॉब है मेरे पास, मैं खुद कर लूंगी। मामू जान जाने, मुझे नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी, और नाना जान भी नहीं है। घर तो अम्मी और मामू जान के अंडर है। मामी ने कैसे गिरवी रख दिया घर? उनको तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब कौन कह रहा है उनको करने को? जब मेरी रसवाई पर सवाल उठता है तब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। अभी भी खामोश हो। अरमान, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे दे सको। अरमान, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। नहीं, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। क्या बात है? कहाँ खोया है मेरा बेटा? और अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा? कुछ नहीं अम्मी, बस सोच रहा था कि कभी कभी अचानक से दिल का हाल बता के दिल कितना हल्का हो जाता है ना। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन तुमने अपने दिल का हाल किसे बता दिया? राहा के पास गया था। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि वो बैरिस्टर साहब से विल की कॉपी लेके राहा को दे आना, तो वो ही देने गया था। हाँ सच। तो फिर क्या कहा उसने? क्या वो जाएगी? जितना मैं उसे जानता हूँ अभी जाएगी तो नहीं, लेकिन सोचेगी जरूर। मुझे यकीन है वो मेरी बात समझ जाएगी। जो भी हो, बस उसके हक में अच्छा ही हो। अरे, मैं तुमसे एक काम कहने के लिए आई थी। मुझे एक लड़की की इंक्वायरी करवानी है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अरे आपका बेटा एसी क्या बना अम्मी, लोगों ने काम निकलवाना शुरू कर दिया है। बहुत बुरी बात है। किसी की बहन बेटी का भला हो जाएगा। करोगे या नहीं? अच्छा, आप इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रही हैं? कर दूंगा। वैसे
किसका काम है? किसी बहुत अपने ने बहुत मान से कहा है। आज वेदर अच्छा है ना, हवा बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा तो है। बस मेरी माँ के हाथ की चाय होती और साथ माँ की कंपनी हो जाती तो मज़ा ज़्यादा आता। चलो बना कर लाती, फिर दोनों साथ में बैठ के पीते। डन। वापस अपनी सोचों में चले जाओ। सरियन, पहले भी जब हम मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो फिर आप क्यों आए हो यहाँ पे? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं दोबारा दूंगा। किससे मिलने आए हो? काम क्या है तुम्हें? एक ही दफा बता दो। राहा, एक दफा मेरी बात सुन लो। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। वो जो घर तुमने छोड़ा था वो वैसा नहीं रहा। रहा उस घर को तुम्हारी जरूरत है। अदील चाचू को तुम्हारी जरूरत है, बतूल को तुम्हारी जरूरत है, चची को तुम्हारी जरूरत है। अदील चाचू का बिजनेस, मुझे लगा कि मुझे एक दफा तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कुछ बिजनेस के पेपर्स हैं, तो मुझे लगा तुम्हारा हक है कि तुम एक दफा जान लो कि क्या हो। तो तुम देख सकते हो। हेलो डैड, मुझे नहीं लगता कि हमें राह पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जी, क्या हुआ? कोई बात करनी है? कोई बात है तो करनी है तो बोलो। कुछ भी नहीं। आसिया, अदील, तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। इसमें चाहती हूँ जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो। वसीम भाई जिस तरह से बिजनेस देख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर के खर्चे कम, ये तो कभी तुमने और पापा ने भी नहीं कहा था। हमें बगैर बताए, हमसे पूछे घर के गार्ड्स को निकाल दिया, खालदा को काम से निकाल दिया। बुशरा एक अकेली औरत है जो मेरे साथ मिलके इतना बड़ा घर संभाल रही है। और तो और अदील, उन्होंने तो हमारा घर गिरवी रखवा दिया है। गिरवी रखवा दिया? क्या मतलब? वसीम भाई ने कहा है कि पापा की डेथ के बाद और तुम्हारा जो मेडिकल का और बीमारी का खर्चा है उसकी वजह से पार्टनर्स ने अपने सारे पैसे बिजनेस में से निकाल लिए हैं। मुझसे अब ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा। तुम वसीम भाई से
वसीम भाई से बात करवाओ मेरी। काट। भाभी मैं मीटिंग में हूँ, बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करें आप। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? तुमने मुझ तक विल पहुंचा दिया, अब उसके साथ मैं क्या करूं और क्या नहीं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इंसान को अपनी जात से हट के दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए रहा। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी खुदगर्ज तो नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुदगर्ज हूं तो फिर शायद हूं। वाकई तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं? नहीं। परवाह तो है, तभी तो तुमने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया। कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? काफी गुस्से में लग रही थी तुम। थी नहीं हूं। मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें इस तरह किसी से मिलना है ना तो प्लीज ऑफिस के बाहर मिला करो, क्योंकि शाहजैन को पसंद नहीं है। शाहजैन सर को क्या पसंद है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको फिक्र है तो आप ध्यान रखें और मुझे मेरा काम करने में। अच्छा, वैसे ये इतनी तैयारी किस लिए? उसी के लिए जिसके लिए आप तैयार हुई हैं।